हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नियाज अहमद एंड अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। चलिए तो चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वैसा क्वेश्चन को आज हम करेंगे जो अधिकतर बच्चे एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 27x³ माइनस 343y³ 343y² डिवाइडेड बाय 3। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 27x³ माइनस 343y³ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27x³ माइनस 343y³ डिवाइड बाय 3x माइनस 7y इक्वल टू दिया हुआ है ax² प्लस by² प्लस 7cy² एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a माइनस b प्लस 5c। सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 7। तो 3 का क्यूब 27, तो हम लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब 7 का क्यूब 343 डिवाइडेड बाय a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो हम लिखेंगे वही फॉर्मूला a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² डिवाइडेड बाय a माइनस b। a माइनस b कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा a² प्लस ab प्लस b²। वैल्यू पुट करेंगे उसी क्वेश्चन में, तो क्या आएगा मेरा 3² प्लस ab 3 into 7 प्लस 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है ax² प्लस by² प्लस 7c/x। अब दोनों को कंपेयर करेंगे x² के साथ जिस पोजीशन में है। मान लीजिए आपका था b², तो b² कहाँ है, यहाँ है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं a इक्वल टू मेरा हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 9, b का वैल्यू हो जाएगा मेरा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 7c दिया हुआ है। 7c का वैल्यू मेरा 21 21, तो c का वैल्यू मेरा निकलेगा 3, कटेगा 7 कम 7 21। अब a b c का वैल्यू हमको मिल गया है, हमको निकालने क्या बोल रहा है 4a माइनस b प्लस 5c। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है मेरा, इक्वेशन इसमें पुट करेंगे 4a माइनस
बी प्लस 5c। तो 4 इंटू ए का वैल्यू 9 माइनस बी का वैल्यू 49 प्लस 5 इंटू 3। इधर लिख देते हैं। तो 9 चौके 36 माइनस 49 प्लस 5 15 15 और 36 आपका हो गया 51 माइनस 49। आंसर जो मेरा निकलेगा वो होगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 निकल के आया। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ए बी के फॉर्म में लिखेंगे। जो फॉर्मूला ए की माइनस बी के ऊपर जो फॉर्मूला आता है उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे। फिर जो वैल्यू मेरा एज्यूम किए हैं वो वैल्यू को लिखेंगे और वैल्यू लिखने के बाद जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद मेरा ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। ए बी सी का जैसे वैल्यू निकलेगा हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका -1 डिवाइड बाय 27 ब्रैकेट क्लोज -2 डिवाइड बाय 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 7, 8 में पढ़े होंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है x पावर -1। अगर इस तरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए 1 डिवाइड बाय x के पावर 1 इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। बस वही चीज यहाँ भी करना है। अब दिया हुआ है मेरा 1 -27 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 27 ब्रैकेट क्लोज पावर -2/3। इसको सेम उसी तरह करेंगे, इसको पावर प्लस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1/27 माइनस ब्रैकेट 2/3। 1 बड़ा ब्रैकेट बड़ा डिवाइड ये है तो 1/27 ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -27 ब्रैकेट क्लोज 2/3 पावर। अब -3 का क्यूब क्या होता है 27 गुने पावर 2/3। 3 कैंसिल आउट, -3 का पावर 2 यानी कि -3 गुना -3 = 9। सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर आपका 9 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन 2.43 into 2.43 plus 2 into 2.43 into 5.47 plus 5.57 into 5.57। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जोड़ देंगे, इसको एज्यूम करना है। ए बी के टर्म में तो लेट इज इक्वल टू 2.43 एंड बी इज इक्वल टू 5.57। हमने मान लिया ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना। अब लिख सकते हैं इसकी जगह a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आता है
ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है मेरा 2.43 प्लस बी का वैल्यू है 5.57 स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 7 3 10 के 0 मात्रा 1 5 4 9 10 के 0 मात्रा 1 पॉइंट 5 7 1 8 8 का स्क्वायर 64। अब प्रथम नंबर का आंसर हो जाएगा 64। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 21 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सॉल्व करते हैं। आपको ए बी सी का वैल्यू ऐसा वैल्यू लेना है जिसको स्क्वायर और ऐड करने पर 21 आए या फिर ऐड करने पर 7 आए। तो चलिए ए का वैल्यू 4 लेते हैं, बी का वैल्यू 2 लेते हैं, 4 2 6, सी का वैल्यू 1 लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे 4 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 है। तो ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं। क्या है मेरा? ए माने 4, बी 2, सी 1, 7 आ गया मेरा। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी कि ए बी सी का वैल्यू मेरा सही है। अब इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, अगर ये भी आ जाए तो बिल्कुल सही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 21 है। तो 4 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 लिए हैं, बी का 2 लिए हैं, 2 का स्क्वायर प्लस सी का 1 लिए हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 21 है। 4 4 16 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 21। इसको जोड़ेंगे 16 4 20 21, ये भी 21, यानी कि जो अगर ए बी सी का वैल्यू हम लिए हैं वो मेरा राइट है। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए बी प्लस, आपका यहाँ दिया हुआ है बी सी प्लस सी ए का वैल्यू मेरा यहाँ से है, ए का वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस बी का वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस सी का वैल्यू 1 इंटू ए का 4। 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 8 2 10 और 4 14। आपका ये आंसर होगा। 4 नंबर का आंसर आपका 14 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x plus y plus z equal to 19 and x square plus y square plus z square is equal to 133 and x z equal to y square, then the difference between z and x, अगर x plus y plus z का वैल्यू अगर 19 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू अगर 133 है एंड x z इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तब हमको क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस। फाइंड क्या करना है? z माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है z माइनस एक्स। तो x का वैल्यू हम लोग लेते हैं x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, 4 10 बचा कितना 9, z इक्वल टू 9 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 19, तीनों को जोड़ेंगे हमारा क्या होगा 19, 4 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 19 इक्वल टू 19। अब ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे। क्या इक्वेशन?
एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का वैल्यू कितना गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 133 4 4 16 प्लस 6 36 प्लस 9 81। इसको ऐड करेंगे 133 आना चाहिए 6 1 7 7 6 13 के 3 अंतरा 1 8 3 11 1 12 अंतर 1 13 133 यानी कि ये वैल्यू इक्वल यानी कि मेरा जो x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू वो मेरा क्या है सही है दो इक्वल आ जा रहा है दोनों सेटिस्फाइड है। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है z एंड x डिफरेंस निकालना z माइनस x का तो z का वैल्यू मेरा कितना है 9 और x का वैल्यू मेरा 4 है तो 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा 5 तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 द डिफरेंस बिटवीन z एंड x इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ मेरा एक निश्चित संख्या का 4/7वां भाग 64 है तो बताएं उस संख्या का आधे क्या है। सॉल्व करते हैं। नंबर x का 4/7वां भाग कितना है 64 का मतलब गुना 4/7 इक्वल टू 64 4x कर देते हैं 64 इसको 7 को मल्टीप्लाई अब x इक्वल टू क्या है मेरा 64 इंटू 7/4 4 से 18 4 16 चौके 64 x इक्वल टू 16 इंटू 7 x इक्वल टू कितना होने वाला है 112 16 से 112 तो पूछ रहा है बताया कि उस संख्या का आधी यानी कि x का मेरा निकला कितना 112 अब इसका आधा कितना होगा x का आधा x डिवाइड बाई 2 x है 112/2 यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 56 तो उस संख्या का आधी 56 होगा। नंबर क्वेश्चन है मेरा यदि 6 मोबाइल फोन की कीमत 51,000 रुपये है तो बताएं कि 93,500 रुपये में कितने मोबाइल फोन होंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम एक मोबाइल फोन की कीमत निकालेंगे 6 मोबाइल फोन की कीमत 51,000 है तो एक मोबाइल फोन की कीमत इक्वल टू 51,000 डिवाइड बाई 6 काटेंगे इसको 48 बचा 3 6 30 85 रुपये एक मोबाइल फोन की कीमत 85 रुपये तो 93,500 में कितने मोबाइल फोन आएंगे तो 93,500 को डिवाइड कर देंगे 8500 से तो मेरा कितना मोबाइल फोन होगा वो निकल के आ जाएगा तो 93,500 डिवाइड बाय 500 डबल जीरो खत्म 17 से काटेंगे 17 25 85 17 से काटेंगे 5
5 से काटेंगे 17 + 85, 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 × 40, 5 × 35, 17 से काटेंगे 17 × 17, 17 × 17, तो 11 मोबाइल फोन। 93,500 रुपये में 11 मोबाइल फोन होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है एवं उनके वर्गों का योग 290 है, तो संख्या का योग क्या है? सॉल्यूशन करते हैं। x × y = 120 और x² + y² = 289। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 दोनों दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x + y² क्या होता है मेरा x² + 2xy + y²। सेपरेट करते हैं x² + y² + 2xy, इसको सेपरेट कर दें। अब यहाँ मेरा x² + y² का वैल्यू क्या है? 289 + 2 × x × y कितना है? 120, 289 40, इसको ऐड करेंगे 9 8 से 12 2 1 5 529 किसका निकला? x + y² तो स्क्वायर उधर करेंगे x + y = क्या होगा? 529 पे रूट चढ़ेगा, 529 का रूट कितना होता है? 23, तो x + y यानी कि दोनों का योग कितना होगा मेरा? 23। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 23। क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का योग 250 है, अगर दो संख्याएं 70 और 80 है तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए x मेरा दिया हुआ है 70 और y दिया हुआ है मेरा 80 और तीनों का योग x + y + z = मेरा 250 दिया हुआ है। x का वैल्यू लिखेंगे 70, y का वैल्यू 80 प्लस तीसरी संख्या z = 250। 68 × 150 प्लस z = 250, z = 250 - 150, z = क्या होगा मेरा? 100। z का वैल्यू क्या है मेरा? 100। यहाँ अगर आप सजा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम आज आपको बताएं सारा रिव्यू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार बनाएंगे, तभी जाके आपको सारा प्रोसेस याद रहेगा और एग्जाम में आप लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।